स्वागत है आप सभी का आद्या एजुकेशन में। और आज का हमारा क्वेश्चन है एमस्ट्रॉन्ग नंबर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जावा प्रोग्राम जिसमें हम लोग एमस्ट्रॉन्ग नंबर का लॉजिक को डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है। सो एमस्ट्रॉन्ग नंबर मीन, इसका एग्जांपल लेते हैं 153। सो 153 क्या है, एक एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। और ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या क्यों है। 153 मीन्स वी हैव टू सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द क्यूब। डिजिट्स के क्यूब के सम अगर नंबर के बराबर आ जाए तो वो एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। सो लेट्स फाइंड इट आउट। 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। 1 का क्यूब मीन्स 1, 5 का क्यूब मीन्स 125 एंड 3 का क्यूब मीन्स 27। So 7 plus 5 12, 12 plus 1 is 13, 3 carry 1, 2 plus 2 4, 4 carry 1 5 and this। तो जब भी डिजिट्स के क्यूब के सम अगर हमने कर लिया और अगर वो नंबर के बराबर आ जाए तो इस तरीके के नंबर्स को हम लोग एमस्ट्रॉन्ग नंबर कहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम लोग इसका ड्राई रन भी देखने वाले हैं और फिर इसे प्रैक्टिकली रन करके भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। import java.util.asterisk public class एमस्ट्रॉन्ग। क्लास नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट हमेशा कोशिश करिए जो प्रोग्राम है हमारा उससे रिलेटिव रहे ना। पब्लिक के बाद यहां कर ली ब्रैकेट ओपन, पब्लिक स्टैटिक void main string args। now scanner in is equal to new scanner system dot in। यहां पे सेमीकोलन होगा। हमेशा याद रखना है जहां पब्लिक वर्ड्स यूज कर रहे हैं वहां पे सेमीकोलन नहीं होगा। क्लास वाले लाइन में नहीं होगा। मेन फंक्शन जो है वहां सेमीकोलन नहीं होता है, इसके अलावा हर जगह होगा। नाउ इंट एन, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर। सबसे पहला पार्ट में है नंबर को इनपुट लेना। तो यहाँ पे एन एक वेरिएबल ले लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन enter a number semicolon। so n is equal to in dot next int। इस तरीके से हमने नंबर यहाँ इनपुट लिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ इन क्यों लिया है, sc डॉट नेक्स्ट इंट होता है। तो मैंने यहाँ इन इसलिए लिया है क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है स्कैनर के लिए, स्कैनर क्लास में, तो मैंने यहाँ पे इन यूज किया है। अगर आप यहाँ पे SC लिखते हैं तो आपको यहाँ SC लिखना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ और लिखते हैं अपने पढ़ी, आप अपना नाम लिखते हैं तो आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना होगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ना। अब हम इस लॉजिक को डेवलप करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल को हम लोग इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर्स का एक कॉपी बना लेना है। सो n1 इज इक्वल टू n। अब क्योंकि ये नंबर का प्रोग्राम है तो हम लोगों को यहाँ पे while लूप चलाना होगा। while n नॉट इक्वल टू 0। डिजिट निकालेंगे क्योंकि सबसे पहले डिजिट निकालना है और उसका क्यूब करना है। तो लेट्स फाइंड आउट द डिजिट। d इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। किसी भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो उसका लास्ट डिजिट होता है। तो इस तरीके से हम लोग डिजिट निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, डिजिट्स का क्यूब करना है और उसका सम भी करना है। तो हम लोग एक s नाम का वेरिएबल लेंगे जिसमें हम लोग सम करेंगे किसका, डिजिट्स के क्यूब का। तो d इंटू डी इंटू डी 3 टाइम्स कर लेंगे। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, यहाँ पे mat.pow फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, बट जस्ट टू मेक इट सिंपल हम लोग ये d इंटू डी लेंगे, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू n बाई 10। यहाँ जो डिजिट्स हमने यहाँ पे ऐड कर लिया उस डिजिट को कट कर लेंगे। ड्राई रन करके मैं ऐसे दिखाने वाला हूं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आखिर ये लॉजिक सही में काम कर रहा है या नहीं।
और उसके बाद फिर हम लोग इसे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। ये हमारा यहाँ पे नंबर हो गया, सम हमने निकाल लिया। अब सिंपली चेक कर लेना है इफ s इक्वल्स टू n1, क्योंकि जो हमारा n है वो तो 0 बन चुका है, तो s इक्वल्स टू अगर n1 होता है तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। यहां पे अब हम लोग सम को नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। इफ इट इज इक्वल टू n1, और n1 में क्या है हमारा वो नंबर। अब यहां सवाल उठ सकता है कुछ लोगों का कि सर यहाँ पे कॉपी क्यों बनाए थे और यहाँ n1 क्यों यूज कर रहे हैं, n को यूज करना चाहिए। तो ये इस सवाल का जवाब भी आपको ड्राई रन में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो हमारा अल्टीमेटली 0 हो जाता है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वेट एंड वॉच टिल द लास्ट। तो यहाँ पे जैसे ही s इक्वल्स टू 1 हो गया तो अब यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पैलिंड्रोम सॉरी एमस्ट्रॉन्ग नंबर। यहां हम लोग सिंपली मैसेज यहां प्रिंट कर देते हैं यस कि ये हमारा एमस्ट्रॉन्ग नंबर है। एल्स पार्ट में चलते हैं। अगर ये दोनों इक्वल ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो। यहां पे इस मेन फंक्शन के क्लोज कर लेंगे जो हमने यहां पे ओपन किया था, और फिर इसके बाद क्लास फंक्शन को। तो यहां पे हमारा ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर का कोड कंप्लीट होता है। अब इसका ड्राई रन करके देखते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर को इनपुट लेना है, तो हमने नंबर यहां इनपुट लिया 153। उसके बाद हमारा कोड यहां से स्टार्ट होता है n1। सो n1 इज इक्वल टू n, इट मींस यहां 153 इसमें स्टोर हो गया। फिर हमारा व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, कंडीशन। सो यहां कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले, n नॉट इक्वल टू 0, n 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन ट्रू है क्योंकि n क्या है 153, तो अब लूप के अंदर ये जाएगा। हमारा जो कर्सर है d इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो d इज इक्वल टू 150 मॉडुलस 10। तो 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 3। नाउ s इज इक्वल टू s प्लस, और s हमारा क्या था 0। d का वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसे एग्जीक्यूट कर देते, 3 3 9, 9 3 27, 27 प्लस 0 इज 27। n इज इक्वल टू n बाई 10, n इज इक्वल टू n बाई 10, n का वैल्यू 153 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15। क्योंकि अगर 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 15 दैट इज 150। रिमाइंडर यहां देगा नहीं, यहां पे क्या देगा क्वेश्चन। नाउ अब यहां पे वापस से जाएगा कंडीशन के पास, व्हाइल लूप का जो कंडीशन है। कंडीशन फिर से चेक करेंगे, n नॉट इक्वल टू 0, n का वैल्यू क्या है 15, वो 0 नहीं है, तो कंडीशन इज ट्रू। तो फिर से d निकालेंगे, दैट इज 15 मॉडुलस 10, n का वैल्यू 15 हो चुका है। फिर s इज इक्वल टू s प्लस है, s का वैल्यू 27 है, तो 27 प्लस d का वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, 125 प्लस 27 152, s का वैल्यू 152। फिर n इज इक्वल टू n बाई 10 और n का वैल्यू 15, तो 15 बाई 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। जस्ट इरेज दिस वन। तो अब n क्या है हमारा 1। वापस से कंडीशन कर्सर हमारा कंडीशन के पास जाएगा। क्या कंडीशन ट्रू है, n नॉट इक्वल टू 0, राइट। अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि n का वैल्यू क्या है 1 है, तो कंडीशन इज ट्रू। तो यहां वापस से d निकालेंगे, दैट इज 1 मॉडुलस 10,
तो आंसर आएगा 1 रिमाइंडर। फिर s इज इक्वल टू s प्लस है, s का वैल्यू 152 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 153। तो सम आ गया 152 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 153। नाउ n इज इक्वल टू 1/10। जब n इज इक्वल टू 1/10 करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब ये वापस से लूप के पास जाएगा यहां, तो इस दिस टाइम द कंडीशन विल बी फॉल्स, क्योंकि n क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो जो हमारा कर्सर है वो लूप के बाहर आ जाएगा टर्मिनेट करके। और यहां कंडीशन है इफ s इक्वल्स टू 1, इफ s इक्वल्स टू 1, यही है n1। तो चेक करेगा क्या कंडीशन ट्रू है, चेक करते हैं। n1 s में क्या है 153, n1 में क्या है 153, कंडीशन इज ट्रू। तो आउटपुट क्या आ जाएगा यस। सो आई होप आपको ये ड्राई रन क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर ना आया हो तो इसे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर, इसे प्रैक्टिकली रन करके। एक मैंने गलती किया था कि मैंने जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स लिए उन्हें इनिशियलाइज नहीं किया था। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था, बट डोंट वरी, उसे हम लोग कोड में इनिशियलाइज कर लेंगे और उसे मेंशन भी कर लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू कंप्यूटर स्क्रीन। सो यहाँ पे हम लोग अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द बेसिक लाइंस विच वी हैव टू इंसर्ट इन द प्रोग्राम। तो इसको मैं जल्दी से मैं लिख लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नंबर्स को इनपुट करना है। जैसा मैंने कहा था कि सारे वेरिएबल्स को मैं पहले इनिशियलाइज कर दूंगा रन करते वक्त, तो मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर लिया, नंबर्स को मैंने इनपुट ले लिया। उसके बाद मैंने सिंपली सारा कोड लिख लिया, व्हाइल लूप को स्टार्ट किया। नंबर्स मुझे लूप तब तक चलना चाहिए जब तक कि 0 ना हो जाए। और इस तरीके से मैंने पूरा कोड कंप्लीटली लिख लिया है अच्छे तरीके से। कोड लिखते वक्त ये ध्यान दें कि जो आपका इंडेंटेशन है, जो कर्ली ब्रेसेस है, वो एक के नीचे एक रहे, ताकि क्या इससे अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, टीचर्स को ईजिली समझ में आता है कि कौन सा कर्ली ब्रेसेस कहाँ पे क्लोज हो रहा है। और सेम इसी तरीके से आप भी अपने नोटबुक्स में भी लिखने की कोशिश करें, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है, जिस तरीके से मैंने जगह छोड़ा उसी तरीके से आप भी अपने नोटबुक्स में जगह छोड़ा करें। तो इससे क्या होगा कि इसे चेकिंग करने में बहुत आसानी होगी, मार्किंग करने का कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा, टीचर का कहाँ पे मार्क्स कट रहा है कहाँ पे नहीं, वो आपको भी समझ में आएगा। नहीं तो अगर सब आप एक लाइन में लिख देंगे, इट्स गेट समटाइम वेरी मैस्ड अप। तो बस इसी तरीके से आप इसको लिखिएगा, टाइप करिएगा। अब हम इसे रन करने अब हम इसे रन करते हैं। तो इंटर द नंबर, यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर इनपुट करते हैं 153। ये एमस्ट्रॉन्ग नंबर है, हम लोगों ने देखा है ड्राई रन में। अब दूसरा नंबर डालते हैं तो देख सकते हैं नॉट एन एमस्ट्रॉन्ग नंबर आया।